अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और यह है खाना पकाना इन व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप अपनी चाय को बहुत मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। पफ पोटैटो, अपने नाम की तरह ही इसका टेस्ट भी बहुत यूनिक है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर सबसे पहले मैंने एक कप पानी लिया था, उसमें मैंने 2 टीस्पून मक्खन डाला है और मक्खन को सिर्फ मेल्ट होने तक, सिर्फ मेल्ट हो जाए उतना ही वेट करना है और मेल्ट होते साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें मैदा डाल देना है। और जब आपने मैदे को डालना है और उसे मिक्स करना है तो आंच जो है वो बंद कर देनी है, क्योंकि अगर आप जलते हुए चूल्हे के साथ मैदे को मिक्स करेंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि सही नहीं रहेंगी। और इसे मिक्स करते जाना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे तो आप इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ये मिक्सचर तैयार हो गया है, इसे बाउल में डाल दिया है मैंने। और अब इसमें मैं डालूंगी 250 ग्राम बॉयल पोटैटो। मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए थे, उसे मैश कर लिया था, अब वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नमक हस्बे जायका और इसके साथ लाल कुटी हुई मिर्च 1 छोटी चम्मच, काली मिर्च इसमें डालनी है आधा छोटी चम्मच, सब्ज़ धनिया इसमें डालना है और बस। अब इसमें 2 अंडे डालेंगे। पहले मैं 1 अंडा डाल के इसे अच्छे से मिक्स करूंगी हैंड बीटर की मदद से। जब 1 अंडा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो उसके बाद फिर दूसरा अंडा शामिल करना है। इस क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें 2 अंडे ही जाएंगे। अगर आप मेजरमेंट सेम रखेंगे तो आपके परफेक्ट पफ पोटैटो बनेंगे। ये देखिए, ये मिक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, इस तरह से रखना है। अब मैं बस नोज़ल थी तो मैं उसमें ये जो मिक्सचर है वो डाल दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल तो कोई बात नहीं, आप लिफाफे में छोटा सा सुराख करके तो उससे भी ये बना सकते हैं। बहुत इजी है, बस जो लिफाफा है वो थोड़ा सा मजबूत हो। अच्छा, अब मैं इसको इससे भर लूँगी और इसके बाद इसको बंद करूँगी। और दूसरी तरफ ऑयल जो था वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को तेज़ गर्म करने के बाद आंच जो है वो मीडियम पे ले आनी है, मीडियम फ्लेम पे ले आना है इसे। अब इस तरह से इसे मैं दबा दबा के निकालती जाऊंगी। ये देखिए, इतने बनाने हैं बस ये। और आप देखेंगे ऑयल में आहिस्ता आहिस्ता ये भी पतले हैं, आहिस्ता आहिस्ता फूलते जाएंगे। ना इसमें बेकिंग सोडा डाला है मैंने, ना बेकिंग पाउडर डाला है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता फूलते जाएंगे और बड़े मज़े के ये पफ पोटैटो जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। बस आपने इसे मीडियम आंच पे करना है। ये देखिए कि फूल के कितने ज़्यादा हो गए हैं। अब इसे गोल्डन फ्राई करना है और उसके बाद जो है ये हमारे जो पफ पोटैटो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए बड़े ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ अब। ये देखिए, हमारे जो पफ पोटैटो हैं वो तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी, सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के, ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और देखना चाहें तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं व्यूअर्स। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी चाय को जो है बहुत ही मज़ेदार बना देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं, देखिए।